तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे द एजुकेशन अपने चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10th की इतिहास की महत्वपूर्ण पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए हम जानेंगे इस चैप्टर के बारे में महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में दिखाया गया है ये चित्र, ठीक। तो ये चित्र के किसके बारे में दिया गया है? फेडरिक सरयू विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि और हुई थी, ठीक है। तो उसी के बारे में ये चित्र दिया गया है। तो ये कब हुई थी? तो 1848 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद आगे चले तो देखते हैं। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फेडरिक सरयू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। तो आप लोगों को ये पूछा जा सकता है कि किस फ्रांसीसी कलाकार ने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई? तो किसने बनाई थी? फेडरिक सरयू ने, ठीक। नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं 20 से, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा था जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र देखिए। चित्र 1 में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थापकों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए थे, ठीक है। सरयू के कल्पना दशा यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्र पोशाक से होती है, ठीक है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी तिरंगों से पहचाने जा सकते थे। तो ये गाइस यहाँ ख़त्म हो गया। तो ये देखिए नए शब्द है, इसके लिए मैं इससे आगे नए वीडियो में बना कर लाऊंगा। तो ये देखिए नए शब्द है। निरंकुशवाद, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? निरंकुशवाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। अंततः केंद्रीकृत सैन्य बल आधारित पर दमनकारी सरकारें होती थी। कल्पना दर्शक यूटोपिया, एक ऐसे समाज की कल्पना इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, ठीक है। ठीक है तो बच्चों, तो ये था तो वन चैप्टर का वही 1 पन्ना। तो नेक्स्ट वीडियो में बना कर लाऊंगा इसके बारे में और आगे जानना बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स, लव यू गाइस।